जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका एसएससी जीडी में सिर्फ 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। वैसे तो अभी 30 दिन बचे, लेकिन आप लोग कुछ लोग लेट वीडियो देखेंगे तो उनके पास 20 से 25 दिन बचे होंगे। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं जो आप समझिए कि अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मैंने वो स्ट्रेटेजी बताई थी और आपने देखा भी होगा रिजल्ट कि कई सारे लोगों का सिलेक्शन उसी स्ट्रेटेजी से हुआ था, आपको पता होगा। लेकिन होता क्या है कि वो स्ट्रेटेजी तो सब लोग मानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, आपको एक महीना तो मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई ऐसी मेहनत भी नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपको, कुछ ऐसा इशू नहीं होगा। आराम से आप वो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कैसे क्या स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं वो रह जाते हैं, बाद में मैंने पता लगा कोई ऐसा पॉइंट बता दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग इसलिए पूरा शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे तभी फायदा होगा। आपने सोचा थोड़ा सा बढ़ा दें या बात का देख लें, ऐसा कुछ नहीं। हर पूरे से जो 5-6 मिनट का जितना वीडियो बनेगा, हर 5-6 मिनट में पूरे एक एक पॉइंट बहुत जरूरी आपके लिए होंगे। इसलिए पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एसएससी जीडी जुड़ी हुई मैं आपके लिए काफी अपडेट लेके आऊंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे आप पढ़े भी पा रहे होंगे, लिखा है 30 दिन बहुत है, सिलेबस पक्का, सिलेक्शन पक्का होगा। पिछली बार यही हुआ था, बिल्कुल सही बात है। कोई ये नहीं मैं अपने मन से ऐसी बता रहा हूं, आप लोग देख भी लें और पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप पिछले साल जुड़े भी रहे होंगे तो आपको पता होगा। बहुत आसान एग्जाम होता है, दुनिया का सबसे आसान एग्जाम एसएससी जीडी का है, ये समझ लीजिए। दुनिया का सबसे आसान एग्जाम जीडी, एसएससी जीडी यानी कि, ठीक है। कैसे आसान एग्जाम है वो देखिएगा। पहले हम लोग इसमें डिस्कस क्या करेंगे, क्या करना है हम लोगों को इसमें, वो देखिए। पहले हम लोग इसमें देखो डिस्कस करेंगे सिलेबस। सिलेबस देखेंगे, सिलेबस क्या है, बुक देखेंगे, स्ट्रेटेजी देखेंगे और स्मार्ट स्ट्रेटेजी देखेंगे। मतलब उसमें हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है। सिलेबस तो सबको पता होगा, लेकिन जल्दी से हम बता देंगे। स्ट्रेटेजी और फिर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, समझ रहे ना। क्योंकि तैयारी सब लोग करते हैं, स्ट्रेटेजी तो सबकी होती है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी किसकी है, वही सफलता प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, जैसे कि आप सिलेबस जान ही रहे कि और बदल गया है, तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पे हिंदी के, ऐसा कह सकते हो रीजनिंग के आएंगे, और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, गणित के 20 क्वेश्चन, और हिंदी के या अंग्रेजी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी लो या इंग्लिश लो, अलग अलग एक कोई उसमें करना होता है, तो 20 क्वेश्चन उसके आएंगे कुल, यानी कि आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे और 160 नंबर मिलेंगे। यानी कह सकते हो आप 160, यानी कि 160 का मतलब समझे ना, और 1 घंटा मिलेगा। 160 मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक एक चीज आपके लिए काफी जरूरी हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड को बदल देता हूं। चलिए, जैसे यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे पेन चल नहीं रहा, ये क्या, अच्छा ठीक है। चलिए, जैसे यहां पे देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए एक चीज देखिए, जो आप सभी लोग जानते होंगे, यहां पे क्या जानते होंगे कि अगर आप लोग 85 के आसपास नंबर ले आते थे पिछली बार, जैसे क्या है 100 क्वेश्चन आते थे, पहले 100 क्वेश्चन आते थे, उसमें आप लोग अगर 85 के आसपास क्वेश्चन कर लेते थे तो ज्यादातर स्टेट्स में सिलेक्शन हो ही जाता था। ज्यादातर यही मैक्सिमम कट ऑफ जो एक रहती है तो यही रहती है। वैसे एवरेज तो हम आपको बताया तो वही रहती है, 78 to 80 रहती है, ठीक है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स आपको लेके आना है, कितने लेके आना है, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब मैक्सिमम मार्क्स की बात आती है तो हम आपको बता देते हैं, पहले पहले इसको इरेज कर देते हैं। कैसे आएंगे चलिए आप समझिए। देखिए, अब बुक की बात आती है, बुक की हम बताएंगे आपको, ठीक है, बुक हम सबसे बाद बताएंगे। देखिए, एक स्ट्रेटेजी था, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी की मतलब कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक महीना तो अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको करना, तो क्या करना है ये देखिएगा। स्मार्ट स्ट्रेटेजी में आपको करना क्या है ये समझिए, क्योंकि यही आपके लिए सबसे जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे आपका हिंदी हो गया, हिंदी, हिंदी थोड़ा सा इसमें अच्छा नहीं आ रहा, पेन हम बदल देते हैं थोड़ा सा। चलिए, जैसे आपका हो गया हिंदी, ठीक है ना, हिंदी हो गया, हो गया आपका रीजनिंग, ठीक है, मैथ हो गया, और हम हिंदी में यहाँ पे इंग्लिश भी लिख देते हैं क्योंकि इंग्लिश भी कुछ लोग करेंगे, ठीक है।
और जीएस हो गया। ठीक है, जीएस। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे सबसे खतरनाक सब्जेक्ट में जिसमें सबको सबसे ज्यादा डर होता है ना। देखो जीएस में, किसमें, जीएस में होता है डर। तो अगर आप ठीक ठाक पढ़ेंगे, हम बताएंगे किस किताब से आपको पढ़ना है, क्या करना है, तो आपको वहां पे उतने मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप महीने भर पढ़ लेते तो आप यहां पे देखिए 20 क्वेश्चन में ये मानिए आप 12 से 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 12 से 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अगर हम जो आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, मैथ की बात आती है, अगर आपने मैथ पढ़ी है तो मैथ तो थोड़ा बहुत पढ़ी होगी पहले ही। अब क्या थोड़ा बहुत आपको क्या करना है वो भी हम स्ट्रेटेजी बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कितने मार्क्स ले आओगे। देखिए इसमें आप लोग ये मानिए 15 से मान लीजिए 18 है। ठीक है, कोई कोई 20 से 20 भी करेगा, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। अब रीजनिंग आती है तो रीजनिंग में आप करते हैं अगर, तो आप 18 से 20 क्वेश्चन कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है ना, 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी कर पाओगे। और हिंदी की बात आती है तो यहाँ पे भी आप 18 से 20 क्वेश्चन इसमें भी कर पाओगे। ठीक है, अब एक देखिए मिनिमम में और मैक्सिमम में क्या प्रोबेबिलिटी, कितने मार्क्स का वो मतलब बनता है। ठीक है, तो 18 कितना हो जाएगा आपको, 36 हो जाएगा। 36 और 12 देख लो आपका 50 हो जाएगा। 50 और ये 15 कितना होगा, 65 हो गया। ये आपके रॉ मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स। ठीक है, अब ये जोड़ोगे 40 और ये आपका कितना हो जाएगा 58, 18 जोड़ोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 73, कितना नहीं 40, हाँ ठीक है 73 बन जाएगा। ठीक है 73, ठीक है 15 30 और 33, ठीक है 73 बन गया। अब देखो एक चीज देखना, सर कहोगे सर जी अभी आप बता रहे थे कि 80 84 मार्क्स में सिलेक्शन होता है, यहाँ सिर्फ 65 बन रहा है, यहाँ पे 73 बन रहा है, जब मैक्सिमम से मैक्सिमम कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से देखना, वही देखना आप गलत यहाँ पे। अभी तक होता था 100 मार्क्स का एग्जाम, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, तो उसमें आपका 80 से 84 85 मार्क्स में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता था। ठीक है, हम मैक्सिमम 85 मान के चलते, कितना 85 मार्क्स में आपका क्या हो जाता था, सिलेक्शन हो जाता था। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, 85% आपको क्वेश्चन सही करने होते थे, यानी कि 85% आपके अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 85% आपके क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए थे। तो वही परसेंटेज यहां पे भी रहेगा। अब क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे, 80 क्वेश्चन है, कितने 80 क्वेश्चन, कितने सिर्फ 80 क्वेश्चन है ना, 80 क्वेश्चन। अब देखिए 80 का 80% देखो कितना हो जाएगा आपका, अगर आप 80 का 80% देखोगे, 80 का 80% देखोगे तो आपका 64 बनेगा। कितना बनेगा, 64, कितना बन रहा है, 64 बन जाएगा। ठीक है ना, और जो ये 73 मार्क्स है ना, ये तो 90% बन रहा है, 90% से ज्यादा बन रहा है। 73 मार्क्स जिसके आएंगे वो 90% से ज्यादा है, यानी कि 100 क्वेश्चन होते तो उसके 90 क्वेश्चन से ज्यादा होते, यानी 91 92 क्वेश्चन होते। लेकिन जो मिनिमम वाली हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल ली है वो यहाँ पे बिल्कुल फुलफिल कर रही है। यानी कि अब आपको मार्क्स कितने लाने होंगे, 65 और 73 के बीच में लाने, यानी कह सकते हो 73 से तो बात कितने भी ज्यादा आ जाए, लगभग मानिए आपको 66 के आसपास अगर आपके अंक आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, ये समझिए। क्योंकि अब की बार जो क्वेश्चंस का लेवल होगा थोड़ा सा अप होगा, थोड़ा सा बदलाव होगा, और सिंपल भी हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, सीजीएल का जो था एग्जाम, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सर प्री मेंस की बात है इसलिए। लेकिन ये ना सोचा जीडी में और क्वेश्चन सिंपल पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पे आपका जो सीजीएल में पूछा जा रहा है वैसे ही आपका यहाँ पे भी आएगा, जीडी में भी। ठीक है, तो देखिए आपको 66 अंक लाने हैं। अब बात आती सर इसको कैसे लाना है, ये देखिएगा। सबसे पहले आपकी आती मैथ, तो मैथ आती है, देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले तो हम जो थोड़े से टफ सब्जेक्ट है उसको बताते हैं। ठीक है, फिर हम आपको रीजनिंग और हिंदी की तो ऐसा बताएंगे चुटकियों में आपका होगा, कुछ करना ही नहीं है, क्या है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। वो तो फिर कहोगे अरे हाँ ये तो पता ही था। देखिए मैथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस। देखिए अगर आप लोगों ने पहले मैथ पढ़ रखी है, एक बार भी अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ रखी है, भले ही आपको थोड़ी आती हो, सही से ना आती हो, अब आप ये मत करिए कि हम टॉपिक को कंप्लीट कर लें, ये करने के चक्कर में रहे पूरा महीना बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अब सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लगाइए मैथ के, प्रैक्टिस सेट क्या लगाइए, प्रैक्टिस करिए मैथ की। यानी कि कोई टॉपिक उठाओ क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक उठाओ क्वेश्चन लगाओ, फिर मिक्स क्वेश्चन मैथ के लगाओ, मिक्स क्वेश्चन। और अर्थमेटिक को ज्यादा पढ़ो, एडवांस मत पढ़िएगा, अर्थमेटिक सिर्फ। उसमें भी कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको, परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज से फायदा क्या होता है, देखिए परसेंटेज से आपके कई सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। परसेंटेज अगर आपने पढ़ लिया तो लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी के माध्यम से, और एसआई सीआई ये सब कुछ इसी से परसेंटेज से कवर हो जाते हैं अगर आपने सही से पढ़ा तो। ठीक है ना, सीआई एसआई प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, और टाइम एंड वर्क हो गया आपका, और ट्रेन वाले,
बस ये आप टॉपिक सबसे पहले कवर कर लो, महीने भर में आराम से हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस इनमें करो सबसे ज्यादा, दबा के प्रैक्टिस करो, अपने आप तैयारी हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरा फिर से पढ़ें, ऐसा बिल्कुल करने के चक्कर मत रहना। अब बात आती आपकी रीजनिंग की, जीएस की आती, पहले कठिन कठिन सब्जेक्ट बता देते हैं जीएस की। चलिए जीएस में आपको क्या करना है, जीएस आप या तो ल्यूसेंट की बुक पढ़ लीजिए, या आप क्या करिए, मैं आपको टेलीग्राम पे क्या करूंगा, टेलीग्राम पे आपको नोट्स भेजूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे आपको नोट्स दूंगा, टेलीग्राम पे क्या दूंगा, नोट्स। उसका नाम होगा मेटेक्सा, MITEXA के नाम से सर्च कर लीजिए, MITEXA, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो जो मैं नोट्स स्क्रीनशॉट में आपको शेयर करूं उन्हें आप रट लेना हर हालत में, उनको छोड़ना मत। मैं PDF की स्क्रीनशॉट कुछ भी मैं शेयर करता हूं उसको आप रट लीजिए, जो भी मैं दूं, जितना भी मैं कंटेंट दूं, मैं ज्यादा नहीं दूंगा कि मैंने पता लगा आपको 100 पेज की PDF भेज दी, कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड, बिल्कुल नोट सिलेक्टेड चीजें जो पॉइंट होंगी वो मैं आपको शेयर करूंगा, जो आपके लिए काफी जरूरी होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। बस उनको हर हालत में नोट कर लेना, पढ़ लेना, सेव कर लेना, वो तो आपको करना पड़ेगा। और बहुत कम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, जितना सिलेक्टेड होगा बिल्कुल मटेरियल, तो बस उतना पढ़ लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फालतू समय मत बर्बाद कर देना, MCQs लगा रहे हो, पता टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्लास में 30 MCQ सिर्फ हुए, खत्म, समय बर्बाद। उतनी देर में आप मेरी जो PDF पढ़ लोगे, बस उसी में खेल सही हो जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम में टेक्स्ट का नाम सर्च कर लो, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। इस बात पे आप लोग एक बार थैंक यू जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, थैंक यू लिखे, देखे कितने लोगों ने ये वीडियो पसंद किया, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, थैंक यू जरूर लिखिएगा, तभी हम समझे। और कुछ अच्छी बातें लिख दीजिए जिससे हमें अच्छा लगे कि हाँ बच्चे पसंद करते हैं। चलिए, तो ये हो गया, ये हो गया ना, आपका हो गया मैथ हो गया और हो गया जीएस। अब बात है यहाँ पर रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, देखिए रीजनिंग वैसे सभी को आती है, हम तो इससे समझ के चलते हैं, तैयारी कर रहे हो तो। अगर नहीं आती है तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए हल्का फुल्का, बस प्रैक्टिस इसकी भी करिए। क्या करिए, प्रैक्टिस इसकी भी करिए, क्या करिए, प्रैक्टिस सिर्फ, बस और कुछ नहीं, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बस, और कुछ नहीं करना है। कैलेंडर पढ़ लीजिए, क्लॉक पढ़ लीजिए, और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए, एनालॉजी पढ़ लीजिए, डायरेक्शन पढ़ लीजिए। आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक है वो आप पढ़ लीजिए, आगे चल के हम और भी पॉइंट बताएंगे। अभी क्या होता है, एक वीडियो में पूरी चीजें नहीं हो पाती हैं, तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सब कंप्लीट और भी चीजें बता देंगे, छूट जाएंगी। तो रीजनिंग बस आपको प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस प्रैक्टिस करिए। हिंदी में हम आपको बताते हैं सबसे मेन, जो आपको 20 से 20 क्वेश्चन भी कर सकते हो, और रीजनिंग में भी खैर 20 से 20 कर सकते हो। होगा तो हम आपके जो टॉपिक होंगे, अगर रीजनिंग में कुछ टॉपिक नहीं है आपके कंप्लीट, तो बताइए हम कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे, रीजनिंग का हम करा देंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे जीएस की, किसकी आती है, जीएस की आती है, सॉरी हिंदी की आती है। तो देखिए हिंदी तो पहली बात उसमें बिल्कुल सिंपल आपके लिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, गलत शब्द कह सकते हो, या जो सुधार करना होता है, गलत वाक्य, रिक्त स्थान और पैसेज। विलोम शब्द की एक हम आपको लिस्ट दे देंगे, एक पर्यायवाची की लिस्ट दे देंगे आपको, और जो एक मतलब कह सकते हो वो आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो आता है ना, तो उसकी भी लिस्ट दे देंगे आपको टेलीग्राम पे। पढ़ लेना, बस चले जाना, तो नहीं पढ़ के चले जाना, उसकी PDF निकला लेना, कुछ भी कर लेना, बस कुछ नहीं करना आपको उसके लिए भी, ये समझ लो, उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, आराम से आपका उसमें भी बढ़िया सिस्टम बन जाएगा। यानी कि 20 भी आप उससे भी ला सकते हो। रीजनिंग और हिंदी की तो जिम्मेदारी हमने आपकी ले ली ना, पूरे आप यहाँ से कर लोगे। जीएस की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, मैथ थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग हम यहाँ पढ़ा देंगे। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको पढ़ाना है तो यहाँ पढ़ा दिया जाएगा। तो ये आपको स्ट्रेटेजी करनी होगी, लगभग इसके लिए आपको हर दिन 8 से 9 घंटे देने पड़ेंगे, तभी ये कुछ हो पाएगा। और 8 से 9 घंटे आप दे सकते हो महीने, अगर आपको जीवन संभालना है। 8 से 9 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 8 से 9 घंटे आप कैसे दें, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि 8 से 9 घंटा हमने पढ़ लिया, ये पता भी नहीं चलेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा, काफी समझ में आया होगा, और आप इसको फॉलो भी करेंगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।